हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन हमारा क्लास 11 से यूनिट एंड डायमेंशन से है, जिसमें हम यूज करेंगे यूनिट कन्वर्जन। हम फाइंड करना चाहते हैं हाउ मैनी, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी नाइट्स इन अ न्यूटन। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये हम देखना चाहते हैं, और हम यूज करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड फार्मूले का। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सपोज हमारे पास 5 kg है, इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास रहता है 5000 ग्राम। तो हमारे पास ये यूनिट है, इसको हम N1 बोलते हैं। ये यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको N1 बोलते हैं। ये सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम N2 बोलते हैं। और ये यूनिट है, इसको U1 बोलेंगे फर्स्ट यूनिट, और ये सेकंड यूनिट है U2 बोलेंगे। और ये हमने ऐसे किया है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 5 kg में कितना हो गया? 5000 ग्राम हो गया। तो अभी ये यूनिट और ये यूनिट बराबर होती है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं N2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। N2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा U1 अपॉन U2। U1 क्या हो जाएगा? U1 आ जाएगा M1 L1 T माइनस T1 पावर में A B C, और U2 कितना हो जाएगा? M2 L2 T2 और पावर में A B और C। तो इस टाइप से U1 और U2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आएगा। अगर हम इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो हम क्या काम करते हैं, एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं कि फाइनल में जो आंसर फॉर्मूला आया है उसको याद रख लेते हैं। तो हमारे पास आया है N2 U2 इक्वल टू N1 U1। तो N2 आया है हमारे पास N1 इंटू U1 अपॉन U2। तो N2 क्या रहेगा? N1। U1 क्या है? यूनिट। यूनिट किस में है? या तो MKS में होगी, CGS में होगी, FPS में होगी, ऐसा ही कुछ होगा। तो उसके लिए हम काम में लेंगे मास, लेंथ एंड टाइम। और नीचे जो यूनिट है वो भी किसी न किसी यूनिट सिस्टम में होगी, तो उसके लिए हम काम में लेंगे M, L एंड T। तो सेकंड के लिए हम 2 2 लगा देंगे, और ऊपर U1 है उसके लिए 1 1 1 लगा देंगे। और हम इन सब की पावर में क्या लिखेंगे? A, B एंड C। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन गया? N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर में A, जहाँ पे ABC क्या है? यूनिट है। हम इस फॉर्मूले को एक बार वापस लिख देते हैं, और ये रहा हमारे पास N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 और पावर में A, L1 अपॉन L2 पावर में B, और T1 अपॉन T2 पावर में C। यहाँ पे ABC जो है वो डायमेंशंस है, M, L और T जो मास, लेंथ एंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऊपर हमारे पास लिखने वाला है नॉन सिस्टम, और नीचे की साइड हम लिखने वाले हैं अननोन सिस्टम। तो नॉन सिस्टम कौन सा है और अननोन सिस्टम कौन सा है वो हमें क्वेश्चन से पता चलता है। तो हाउ मैनी डाइन्स, इसका मतलब डाइन्स जो है वो एक यूनिट है फोर्स की CGS सिस्टम में। तो ये CGS सिस्टम जो है, CGS सिस्टम है, वो क्या हो गया? अननोन हो गया। हाउ मैनी पूछ रहा है इसलिए। और ये क्या था? इन अ न्यूटन। न्यूटन की वैल्यू 1 दी हुई है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? न्यूटन होता है MKS सिस्टम में, वैसे SI सिस्टम है, और SI सिस्टम जो होता है MKX को ही आगे एक्सपेंड करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास MKS सिस्टम है नोन, और ये वाला है अननोन। अननोन सिस्टम 2 रहेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन सिस्टम कौन सा है? नॉन सिस्टम है हमारे पास MKS, जिसमें हमने यूनिट दी हुई है डायमेंशन। और अननोन कौन सा है? CGS। तो उसके लिए हमें N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? क्वेश्चन में लिखा हुआ अ न्यूटन, तो N1 की वैल्यू 1 दी हुई है, और N2 की वैल्यू कितनी दी हुई है वो हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसमें M1 L1 एंड T1, अगर हमें पता है कि ये MKS सिस्टम है, तो हमें ये भी पता होगा कि मास जो है वो kg में होता है, लेंथ जो होती है वो मीटर में होती है, और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। सेम इसी तरीके से M2 L2 एंड T2। हमें ये पता है कि अगर CGS सिस्टम है तो मास CGS सिस्टम में ग्राम में होता है,
और लेंथ जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है, और टाइम जो होता है वो किस में होता है, सेकंड में होता है। यहाँ पे एक रिलेशन भी हमें याद रखना चाहिए कि केजी और ग्राम में क्या रिलेशन होता है। केजी में 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है। अभी वही रिलेशन ले रहे हैं जो यहाँ पे अपने को यूज आने वाले हैं, सेकंड सेम है। तो अब यहाँ पे हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ पे हम क्या काम करने वाले हैं कि ये जो m है, l है और t है, इनकी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। और वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये सारी लिखी हुई, सही है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू क्या रहेगा, 100 सेंटीमीटर। तो वापस कर देते हैं करेक्शन, तो यहाँ लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे हमारे पास, अच्छा डायमेंशन भी लिख लिए। डायमेंशन हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, यहाँ पे ये जो बताया था डाइल्स एंड न्यूटन, ये होता है फोर्स के लिए, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2। तो हम यहाँ लिखते हैं फोर्स, ABC की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। फोर्स के लिए डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस 2। तो m के ऊपर जो पावर है वो है a इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई। l के ऊपर जो पावर है वो है b, तो यहाँ पे b इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। और t के ऊपर पावर है वो कितनी है, c है। तो यहाँ t के ऊपर पावर c जो है वो -2 है। तो हमें पता चला ABC की वैल्यू क्या है। कैसे पता चला, पता चला फोर्स की डायमेंशन से। अगर फोर्स की डायमेंशन नहीं निकालनी आती है तो पिछले वीडियो में किया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं जल्दी से। तो F इक्वल टू ma होता है, m वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और फोर्स इज इक्वल टू m अपॉन t, ये वाला वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो F इक्वल टू हो गया मास m के लिए, s के लिए लेंथ एंड t के लिए t1 एंड t1। तो हमारे पास रह जाएगा m1 l1 t माइनस 2। काफ़ी ईजी है। वैसे फोर्स बहुत बार यूज में आने वाली चीज़ है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है हमें याद हो जाना चाहिए। ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करने वाले हैं, और पुट करने के बाद काफ़ी आसानी से आ जाएगा। ये हम फार्मूला डायरेक्ट याद रख के इस टाइप से हम सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखते हैं n2 इक्वल टू n1, यहाँ पे हमारे पास m1 अपॉन m2 पावर में a, l1 अपॉन l2 पावर में b एंड t1 अपॉन t2 पावर में c। तो यहाँ पे आ जाएगा n2 बराबर, n1 की वैल्यू 1 थी, हाउ मैनी डाइस इन अ न्यूटन, 1 न्यूटन के अंदर कितना है, m1। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो MKS यानी कि नॉन सिस्टम है, और अगर नॉन सिस्टम है तो यहाँ पे kg आएगा मास, लेंथ आएगा मीटर में, और टाइम आएगा किसमें, सेकंड। तो इस टाइप से नीचे अननोन सिस्टम है, अननोन सिस्टम में मास आएगा ग्राम में, CGS सिस्टम में डाइन किस में है, CGS में, और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर लेंथ में, और टाइम आ जाएगा वापस सेकंड में। और हमने ABC की वैल्यू क्या निकाली थी, याद है, अगर याद है तो हम A1 B1 और C -2। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 1 1 एंड -2। तो n2 की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 है, मल्टीप्लाई में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 1 kg 1000 ग्राम होता है, और ये ग्राम है, और ये पावर में कितना है, 1 है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और नीचे भी हमारे पास सेंटीमीटर है, 1 चला गया, पावर में 1 है, और यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर रहेगा हमारे पास -2। जब ऐसा रहेगा तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 की पावर क्या रहेगा, 1 इंटू 100 की पावर कितना रहेगा, 1। अगर यहाँ पे 100 की पावर 2 होता तो हम लिखते 100 इंटू 100, अगर 100 की पावर 3 होता तो हम लिखते 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार लिखते मल्टीप्लाई करके। और ये जो कुछ है ये 1 रहेगा। 1 की पावर जो -2 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो हमारे पास n2 की वैल्यू क्या हो गई कि 10 रेज़ टू 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 रह गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि कितना न्यूटन रहा। तो इस टाइप से हमारे पास 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या रहा, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स। तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। इस रिजल्ट को हमें याद भी रख लेना चाहिए, ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है। अच्छा सवाल है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।